जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स का एक नया ऑर्डर है जो आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर ऑथोराइजिंग द टैक्स अथॉरिटी टू एडमिट एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड एंड कैरी फॉरवर्ड of laws and set of laws under section 1192 subsection 2 clause b in suppression of all earlier instruction circular guidelines। तो पहले जो भी इंस्ट्रक्शन सर्कुलर या गाइडलाइंस इशू की गई हैं उन सभी को ये ऑर्डर सुपरसीड करेगा। जो भी इशू की गई थी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करनी थी जिनमें कि आपका रिफ़ंड क्लेम था, ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में की जो रिटर्न्स थी, एंड जो ऐसी रिटर्न्स थी जिनमें आपको कैरी फॉरवर्ड करना था, अपना लॉस या सेट ऑफ करना था अंडर सेक्शन 1192B, जो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाली जो रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पे द प्रेजेंट सर्कुलर इज़ बीइंग इशू टू डील विद द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिटर्न। तो उन सभी एप्लीकेशंस के लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है जो कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं जो आप फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न जिनमें आपको रिफ़ंड क्लेम है या रिटर्न्स जिनमें आप क्लेम कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड सेट ऑफ लॉस कंटेनिंग गाइडलाइंस ऑन द कंडीशन फॉर कॉन्डोनेशन एंड प्रोसीजर जो आप फॉलो किया जाएगा। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पावर दी गई है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की ये एप्लीकेशंस या क्लेम इफ़ द अमाउंट ऑफ सच क्लेम इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़। यदि 1 करोड़ से अधिक आपकी जो क्लेम की अमाउंट है वो नहीं है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन। चीफ कमिश्नर के पास पावर दी गई है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की ऐसी एप्लीकेशन या क्लेम if the amount of claim exceed 1 करोड़ but not more than 3 करोड़। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को पावर दी गई है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन यदि क्लेम की अमाउंट 3 करोड़ से अधिक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड कि जो कमिश्नर है सीपीसी बेंगलुरु उसके पास पावर है एक्सेप्टेंट और रिजेक्ट करने की पेटिशन seeking condonation of delay in verifying the return of income by sending ITRV to CPC Bengaluru within the prescribed time limit. No condonation application for claim of refund and loss shall be entertained beyond 5 years। यानी कि 5 साल का आपको समय दे दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, जब जिस पीरियड का वो एप्लीकेशन या क्लेम है। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर द एप्लीकेशंस। तो ये जो 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है ये किन एप्लीकेशंस के लिए वैलिड रहेगा? जो एप्लीकेशन आपने फाइल करी है 1 अक्टूबर 2024 के बाद। टाइम लिमिट ऑफ 5 ईयर शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल अथॉरिटीज़ के पास ये पावर रहेगी 5 साल के लिए कि टू कंडोन द डिले, ठीक है, एज़ पर द मॉनिटरी लिमिट जो ऊपर हमने एक्सप्लेन की है कि किन अथॉरिटीज़ के पास पावर रहेगी। कंडोनेशन एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ की जाएगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जिसमें कि रिसीव हुई है। तो जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 139(9)(a) में जो पावर रहेगी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की विद इन द मॉनिटरी लिमिट डेलीगेटेड टू द अथॉरिटी। तो कंडीशन क्या है? एट द टाइम ऑफ कंसीडरिंग द एप्लीकेशन तो इंश्योर करेगा जो भी अथॉरिटी है कि एसएससी वाज प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल कॉज था उसके पास रिटर्न फाइल करने का विद इन ड्यू डेट और जेन्युइन हार्डशिप का केस है। अथॉरिटीज़ के पास पावर है टू डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू मेक कि वो इंक्वायरी करे एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू इंश्योर इन केस रिफ़ंड क्लेम जो है वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से है तो पीरियड जो है जो पेंडिंग था कोर्ट पे वो इग्नोर किया जाएगा इस 5 ईयर्स की लिमिट के लिए। बिलेटेड एप्लीकेशन जो रहेगी रिफ़ंड की कैन बी एडमिटेड फॉर कॉन्डोनेशन प्रोवाइडेड अदर कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो। तो ये सभी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी टाइम पीरियड 5 ईयर्स हो जाएगी।